हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज की क्लासेस आपको मिल जाएंगी एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस पेपर्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग के 50 में से जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हो तो अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। यहाँ पे कुछ राजवंश के नाम दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। मौर्य या गुप्त या कुषाण या कण्व, कौन सा सबसे प्राचीनतम राजवंश है आपको बताना है। फर्स्ट का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। अगर हम इन चारों में से बात करें तो सबसे जो प्राचीनतम राजवंश है वो है मौर्य राजवंश। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सेकंड का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो भारत का जो विश्व में स्थान है वो है दूसरा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2021 में अगर आपको बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में प्रवेश लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक वाइज की क्लास में ये क्वेश्चन करवा दिया हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लिए होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। फटाफट बताएं 3 का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। यहाँ पे कुछ राज्य के नाम दिए गए हैं और उनके प्रमुख त्योहार के नाम दिए गए हैं। तो कौन सा त्योहार किस राज्य में नहीं मनाया जाता ये आपको बताना है। देखिए, बिहू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये असम का बहुत ही प्रमुख यानी कि इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बोल सकते हैं और पोंगल तमिलनाडु का है। ओणम आंध्र प्रदेश का यहाँ पे नहीं है। ओणम जो है केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है और यहाँ पे वैशाखी तो पंजाब का है ही है। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट भी कर सकते हैं या तो टॉपिक वाइज क्लास भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी। सुगौली की संधि जो 1816 ईस्वी में हुई थी ये किनके बीच संपन्न हुई थी आपको बताना है। तो ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच जो है संपन्न हुई थी सिगोली की संधि 1816 ईस्वी में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व क्या है। सभी लोग जवाब दीजिए। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है। तो वो जो प्रभावित करने वाला तत्व है वो है जलवायु। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन पे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। सब लोग जवाब दीजिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित कहाँ पे है। तो ये स्थित है रामेश्वरम में। कहाँ पे है? रामेश्वरम में स्थित है। ऑप्शन इसका आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है पॉलिटी की क्लास अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे कि राष्ट्रपति लोकसभा में अखिल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है। कितने व्यक्तियों को? तो 2 व्यक्तियों को जो है प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे। अंतिम से एक पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी कि 23वें। कुल जो है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे तो 23वें के यहाँ पे पूछा रहा है। 23वें पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 24वें यानी कि अंतिम महावीर थे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है। तो वो है शाक्य दर्शन। ये भी स्टार्टिंग के ही हिस्ट्री की क्लास में मैं करवाया हूँ। अगर आप लोग हिस्ट्री की क्लासेस को, जियोग्राफी की क्लासेस को, इकोनॉमी की क्लासेस को नहीं देखें या पॉलिटिक क्लासेस को नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जी के टॉपिक वाइज के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। उन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और अभी तक आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को भी नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आप लोगों की और भी अच्छी तैयारी हो सकती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। तमिल एक प्रमुख भाषा है किन देशों में?
तो देखिए सिंगापुर में जो है तमिल एक प्रमुख भाषा है वहां पे, ठीक है। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चंस करवाया हूं। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है, बताइए। टॉपिक वाइज की क्लास में ये क्वेश्चंस करवाया हूं कि नहीं करवाया हूं। मेरी टॉपिक वाइज की क्लासेस से बहुत आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हेल्पफुल हो रही हैं क्लासेस मेरी जितनी भी हो रही हैं अब जो है। तो एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, राष्ट्रकूटों को, ठीक है। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा, कौन सा कदम। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवमूल्यन जो है सही होगा, ठीक है। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, तो ये थी जहांगीर की, किसकी, जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ऑप्शन इसका आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। सभी लोग जवाब दीजिए, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। कितने किलोमीटर किए थे, ये किए थे 385 किलोमीटर के बाद जो है दूरी तय करके जो है नमक कानून का विरोध किए थे। ऑप्शन इसका आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, सभी लोग जवाब दीजिए, किस कानून को जो है गांधी जी काला कानून कहे थे। 15 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहे थे गांधी जी ने। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, सब लोग जवाब दीजिए। 16 का राइट आंसर क्या होगा। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो वो पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती है, तो वो कहलाती है पोर्टफोलियो निवेश। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बीटी बीच का संबंध किससे है, सभी लोग जवाब दीजिए। बीटी बीज का संबंध है, तो बीटी बीज का जो संबंध है वो है कपास से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है कहां पे, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पे। 19 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो है वियना में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है, सभी लोग 20 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसमें से जो रेशा फसलें के अंतर्गत आती हैं वो आती है कपास, शन, जूट, ठीक है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित है किससे, पवन वेग, सभी लोग जवाब दीजिए। पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित है किससे संबंधित है, तो दाब प्रवणता से जो है पवन वेग संबंधित है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि अगले भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है किसके द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो है नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, बच्चों वाला प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है। चाहे वो राज्यपाल हो, उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, तो 35 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है, किसने कहा था, यह किसका कथन है, तो यह कहते हैं अरस्तु की अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है, बुरा नागरिक जो है बुरा राज बनाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर कितने दिन अनुपस्थित रहे, तो अगर वह जो है 60 दिनों तक
अनुपस्थित रहता है तो वह जो है अपनी सदस्यता गंवा देगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में अवशिष्ट शक्तियां नहीं थे किसके पास? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट, आप लोग इसमें लिख लीजिएगा। तो सभी लोग जवाब दीजिए, भारत में अवशिष्ट शक्तियां नहीं थे किसके पास? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां नहीं थे केंद्रीय सरकार में। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति इनको जो है कहां पे हुई थी? सभी लोग जवाब दीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवाया हूं टॉपिक वाइज की क्लास में। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे कौन? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? 28 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? सभी लोग जवाब दीजिए 29 का, किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? उच्चतम न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो जस्टिस होते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो कितनी होती है? 65 वर्ष, और 62 वर्ष जो है उच्च न्यायालय के होते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के को जो है किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है आपको बताना है। तो इसको जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो है सम्मिलित किया गया है भारतीय संविधान में। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। स्वर्ण मंदिर है कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में है, ये भी आपको याद रखना है। तो गुरु अर्जुन देव ने जो है स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सहारा प्रदेश में धूल दानव है। सहारा प्रदेश में धूल दानव है किसके कारण? तो ये है जो है प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी के कारण जो है सहारा प्रदेश में धूल दानव है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो चूना पत्थर का जो कायांतरित रूप है वो है संगमरमर। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व में कॉफी का अधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है ब्राजील में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर भारत में कॉफी का उत्पादन पूछ लिया जाता है तो कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है क्या? अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है क्या है? तो वो संकेत करता है निर्यात प्रोत्साहन जो है अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है कहाँ पे? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? 37 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? ये भी सारे जितने भी क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर मिल रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे जीके टॉपिक वाइज की क्लासेस से आपको मिल रहे हैं। डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो स्थित है माय डियर फ्रेंड्स वो है वाराणसी में। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसे अंग्रेजी में शॉर्टकट में DLW भी बोलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप के बारे में भी मैं ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ाया हूँ। अगर महाद्वीप के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो जाके क्लासेस देखिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर अच्छे से तैयारी करिए अगर आपको भी फ्री सीट लेना है तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है माय डियर फ्रेंड्स वो है एशिया। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फोर्ट विलियम है कोलकाता में। हिंदी की भी क्लास में ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ। प्रकाश वोल्टी सेल में के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है?
तो विद्युत ऊर्जा को जो है उत्पादन होता है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? सभी लोग 42 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो वो प्रक्रिया है आपकी ट्रांसएस्टरीफिकेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है बायोडीजल के उत्पादन में। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? 43 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो अमोनिया का एक गुण जो इसमें से है वो है इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यही जो है अमोनिया का एक गुण है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो उसे कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स मोडेम। क्या कहा जाता है? मोडेम। ठीक है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा जो है यानी कि हार्ट अटैक जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से विषम कौन सा है ये आपको बताना है, विषम कौन सा है? तो बूझा चूना जो है इसमें से विषम है। ठीक है, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? किसकी सहायता से? तो न्यूक्लियर प्रोटीन की सहायता से जो है पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? क्या जो है बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? माय डियर फ्रेंड्स, शीशा जो है बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित कर देता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बताइए कंप्यूटर की क्लास में कल ही मैं करवाया था कि नहीं करवाया था कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग, तो बग मीन्स होता है एरर, कहीं पे गलती हो जाए वो बग होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कास्ट स्पिरिट क्या होती है? कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो कास्ट स्पिरिट होती है मेथिल एल्कोहल। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके 25 क्वेश्चंस प्लस जा रहे हैं 50 में से तो आपका जो है स्कोर सही जा रहा है अभी, और 30 प्लस हो सके तो स्कोर करिए, बेहतरीन तैयारी करिए। और अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, बुक्स वगैरह नहीं है, तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग अपनी और भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं मात्र 149 रुपये में। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, सब्जेक्ट है, जैसे आपका जीके जीएस हो गया एंड रीजनिंग हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, आर्ट साइड के जो है आपको जो है क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। हिंदी लैंग्वेज में सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। और बीएड से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, और उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी प्रोफाइल है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दिया हूँ, तो जाके डायरेक्ट आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और पीडीएफ परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। थैंक यू।